सब एक एक पूछना चाहते सवाल। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते किस लोक में, या राम लोक में, या प्रकृति लोक में, या शिव लोक में, किस जगह रहते? हम पूछ रही है कि आप ये बताइए इन लोगों में, इसमें, कि चाहे इसमें रहते हैं कि इसमें रहते हैं, एक एक चीज पूछ रही। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर। और ये बताइए क्या आप सब जगह व्यापक है? सब लोगों में, चाहे चर चर अचर, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, या वैकुंठ हो, चौरासी हो, सब जगह आप व्यापक है। कहाँ रहते हैं आप? वो हमको समझा दीजिए आप। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष। अब आप उनसे पूछते हैं कि हे भाई, मुझे काल के दिन में आपने क्यों डाला? और यह आकर के अत्यंत भरमा, आपको भूल गए, देख को भूल गए, रास्ते को भूल गए, नाम भूल गए, सब भूल गए। तो काल के देख में आपने क्यों डाला? और यहाँ करके अब आप उपदेश करते यहाँ करके, तो आप कहाँ रहते? क्या ताकि उस दिन शंका मिट जाए और सबकी शंका चली जाए। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। अब तुरंत कहती है कि ये जो आपने रूप सुंदर मनुष्य शरीर धारण किया, अब इतने दिन के बाद, इतने युग और कल भी हुए तब आप आए, और अब आप चिताने के लिए, जगाने के लिए, लेकिन रूप अति सुंदर, मन भाव, यानी मन मोहित हो जाए, ऐसा रूप धारण किया मनुष्य, और जगाने के लिए आए कि तुम चलो हम तुमको ले चलेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल जाए, पता नहीं कहाँ ले जाए और कहीं ले जाए, अंधेरे में गिराते। मैं दासी तुम चरण निहार, भेद देव तुम अपने। बड़ी चिंता के साथ कहते हैं मैं आपकी दास, और शरणों को आपकी सदा देखती रहती, आप अपना सारा भेज दीजिए ताकि हमारी शंका स्वभाव मिल जाए। बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। अब वो स्वामी आपसे बोले कि सूरत, अब मैं सब तुझको बता दूं, सही सही सच्ची बात तुझे बता दूं तो तेरी समझ में आ जाएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस। मेरा भेद पूछते कि कहाँ रहते हो, आप कहाँ निवास करते हो, तो मैं अपना भेद विस्तार के साथ बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो यहाँ आए वो महापुरुष से पूछा, क्योंकि ये उसमें यही आए, इसी में आएंगे, मृत लोक में यही है तरीका, जो वहां से आ गया उनसे पूछ। अब जब पूछ रही है, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर सब। उन्होंने कहा कि देख मैं अनाम, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मैं अधर में रहता हूँ, अनाम हूँ, अरूप हूँ, और मैं अधर में, यानी अधर में रहता हूँ, जो सबका आधार है, वहां रहता हूँ। मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आप कहते हैं सूरत, मेरा भेद कोई जानता नहीं है, और मैं जब आऊंगा कहूंगा तभी लोग जानेंगे।
इसके पहले कोई नहीं जान सकता। जितने नीचे के लोग आए वो तो मेरा भेद कोई जानता नहीं। चाहे योगी हो, चाहे जति हो, चाहे सन्यासी हो, राम हो, कृष्ण हो, और ईसा हो, मोहम्मद हो, कोई हो, वो मेरा भेद नहीं जानते। मैं ही जब आऊंगा तब मैं अपना भेद बताऊंगा। तीर्थम आगम रूपमय धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। वो महापुरुष कहते हैं कि भाई हमने पहला रूप अगम पुरुष धारण किया और अगम लोग को स्थापित किया अपने से अलग। अब उनकी मौत थी। पहला मैंने रूप अगम और दूसरा रूप और लोग जो है वो अलग लोग और अलग पुरुष स्थापित। और तीसरा लोग सत्य लोग और सतपुरुष को स्थापित किया। ये तीनों मैंने अपने से अलग स्थापना की है। बोलो। तीसर सत्य पुरुष मय भया, सत्य लोक मय ही रच लिया। मैं सतलोक में नहीं रचा, अलग लोग भी मैंने रचा, अगम लोग भी मैंने रचा। अब मैं सतलोक में भी रहता हूँ और अलग लोग भी रहता हूँ और अगम लोग में भी रहता हूँ। मैं उन तीनों में रहता हूँ। मैंने ही इसको रचा। बोलो। इन तीनों में यहाँ से उतरी कला। कहते हैं कि इन तीनों में मेरा रूप है। मैं वहां स्थापित हूँ। मेरे वहां से सतलोक से ये कला उतरी, दो धाराएं लेकर के उतरी, एक माया की और यहां से विस्तार हो गया। ऊपर से तो जो विस्तार करना था वह नागरिक पुरुष ने कर दिया। अगम लोग का, अलग लोग का, सतलोक था और उनको स्थापित कर दिया। अब ये इनको इनकी शान सब होगा। तो इनको तो मतलब है मालिक का पूरा पावर मिला हुआ, पूरी शक्ति मिली है, पूरा का पूरा समुद्र का ज्ञान मिला, सब कुछ मिला इनके पास। तभी किस बात की। और इन्होंने ये विस्तार किया। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे कहते अगर मुझे कोई पाना चाहता है तो यहाँ सतलोक में आ जाए, अलग लोक में आ जाएगा, मेरा पूरा रूप पहचान लेगा और मेरे पास चलाएगा। मैं तीनों में रहता हूँ और जगह नीचे नहीं रहता हूँ। तीनों में मैं हूँ। अगर तुमको पहचानना सतलोक में आओ, सतपुरुष में दर्शन करो, मैं मिल जाऊंगा। अलग लोग में आओ, अलग पुरुष, अगम लोग में आओ, मैं मिल जाऊंगा। तेरा रूप है, मैं यहाँ रहता हूँ, नीचे नहीं रहता हूँ। बोलो। अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम। सतपुरुष ने दो अंत निकाले, एक ज्योति और निरंजन। अपने दाम से निकाल दिया, अपने देश वैसे 16 निकाले, 16 निकाले, लेकिन इनको निकाला है सबके जाने। यहाँ दो कला उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। भाई वो उन्होंने वहां थे जो दो कलाएं भेजी है, एक पुरुष स्त्री के रूप में, तो यहाँ आई नीचे उतर करके झझरी पैदल कमल में उनको बैठा दिया, आवाज दिया और ला करके वहां उनको बैठा दिया। आवाज नहीं आती तो नहीं आ सकते, सब से आए, नाम से उतर के आए और दूसरा कोई रास्ता उतरने का नहीं। ऐसे कहो कि वहां से ऐसे गिर जाओगे तो क्या, नाम से उतारे। नाम ताकत है, नाम शक्ति है, नाम ज्ञान है, हर चीज है उसमें, हर गुण है। बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम कहते हैं कि वहां बैठ गए तो वहां त्रिलोकी की रचना
उन्होंने मृतलों की स्वर्ग में कूद और सूचलों की रचना की। मसाला तो उनको मिल गया, रचना अपनी करेंगे, उनको उन्होंने खंड बना दिया। ये मतलब है, ये है सूचो में ये लिंग है और ये स्थूल है, खंड बना दिए और मसाला अलग अलग ये दे दिया गया और मसाला मिला करके सब जीवात्माओं को उसमें बैठाया गया। इतना है। मैं किसी लोग न मैं स्वर्ग में हूँ, न विष्णुपुरी, न इंद्रपुरी, न गंधर्वपुरी, न मैं वनपुरी में हूँ, न कोई ताकि मैं कहीं नहीं। मैं तो उन तीनों लोगों में रहता हूँ, यहाँ मेरा रूप है और यहाँ ही तक मुझको जाना होना नहीं। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। तीन लोक से अलग, ये पिंड लोक से मतलब ये अनलोक और ब्रह्मांड लोक से मैं परे हूँ। मेरा विस्तार जो है वो सतलोक में है और अलग अगर में मेरा विस्तार है, मैं उससे परे रहता हूँ। देखो, वही महापुरुष से आए इसी मनुष्य शरीर में, इसी में कबीर आए, इसी में रैदास और इसी में मीराबाई, इसी में तुलसीदास, बहुत से महात्मा इसी में आए और उन्होंने आकर के ये सब बताया कि मैं कौन हूं। आपने तो कभी मतलब महात्माओं की वाणी को सुना नहीं और सुनने का कभी समय भी आपको नहीं मिला, तो आपको क्या पता चलेगा? बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपार। महापुरुष कहते हैं, देख तुरंत, तीन लोक में मेरी एक बूंद रहती है, एक बूंद, और मैं सिंधु अगम अपार। मैं सिंधु अगम अपार हूँ और तीनों लोगों में मेरी एक बूंद है, एक बूंद का ही पसारा और वो अगम और अपार, उसका भेद कौन जानेगा? इसी का भेद बूंद का नहीं जान पाते और लोग कहने लगे यही बूंद सिंध है, तो ये सिंध कैसे हो जाएगा? बूंद तो बूंद ही रहे। और सूरत की सब शंका निवारण किए देने सब करते कहते न पाताल में हूं, न मृतलोक में, न मैं ब्रह्मलोक में, न शिवलोक में, न गंधर्व लोक में और न इंद्रपुरी के अंदर किसी लोक में नहीं। मेरी एक बूंद रहती है, उसका ही सब पता और मैं अगम हूं और अपार हूं, मेरा भेद कोई नहीं। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साके, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। भाई हम गोलोक में भी नहीं, साकेत लोक में भी नहीं, प्रकृति लोक में भी नहीं है, कहीं नहीं रहते। हम तो मतलब ये है कि अलग रहते हैं, वो तो हमारा अनाम कहे और अपार देश। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक में। जैसे मैं तीन लोक में व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद का बस, उसको हमने इसी को कहा कि एक बूंद ही अपार है। अगर देखने वाले मिल जाते तब तो उनको बताते कि वहां वाले चलते और पहुंचा देते, लेकिन वो तो किसी को नहीं, तो उसी को मार के रहे। और वेद में भी यही लिखा है, मैं ही सब कुछ हूं। वो ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि और कुछ है, हमने उसको देखा नहीं लेकिन है और कुछ, ऐसा मालूम होता है। तो जब वो लिखते हैं कि ये भी है और कुछ है, तो वो देखा नहीं, तो उन्होंने तो ईश्वर को भी नहीं देखा, आद्या महाशक्ति को भी नहीं देखा, तो क्या करेंगे? उसी बूंद को सब बताएंगे। बोलो। जितने मत है जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताई। जितने भी मतांतर है, इसी बूंद को सिंध कहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कहते। उसे अगर कहा जाए कि वही आगे है, वो भी है,
उसको भी कहते हैं कि ये भी है, और उसके बाद ये भी है, और ये भी है, और सब के सब और ये भी है, तो नहीं मानते, कहते अब नहीं माने, हम नहीं मानते उसको। तो कोई किसी में उलझ गया, कोई किसी में उलझ गया, कोई किसी में उलझ गया, उसी में सब है, उनका पूरा हो गया और चले गए, मिला कुछ करने का फल हमने पाया। क्या रैया तो चाहे राजा हो, कोई भी करनी करेगा उतना फल तक पाएंगे, उससे छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि करनी का ही तो विधान बना, समस्त कर्मों का ही तो विधान है, उसी करनी का सबको फल मिला, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि उससे परे हो नहीं सकते। जिस कर्जे में तुमने कर्जे को लाद लिया वो तुमको देना है, उसका फल आपको पाना। और साधक और महात्मा इससे परे जाते हैं, वहां तो मतलब ये है कि करनी है नहीं कुछ, ये तो कुछ भी बोझा नहीं उनके पास, वो तो निकल जाते और निकल जाते निर्मल, युग में निर्मल थे उसी तरह से निर्मल तभी जा सकते। सिंधु असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बुनता ही सब। अब महापुरुष कहते हैं कि सिंधु तो भाई सबसे अलग है, और वेद कहते उसको जानते नहीं है, तो क्या देंगे, वेद कहते थे किताब है, और महापुरुषों की तो मालूम कितनी बाड़ियां तो उन्हीं से ले ली। आप कहेंगे नहीं वो सब गलत है, तो वो तो आपकी अज्ञानता की बात है। वो तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा भी ठीक है, वो भी अपनी जगह है, शिव भी ठीक है, विष्णु भी ठीक है, देवी देवता भी ठीक है, और अध्या महाशक्ति भी ठीक, और ईश्वर भी ठीक है, और कहते हैं ब्रह्म भी ठीक है, तो कहते हैं ब्रह्म को नहीं मानते, तो पार में भी ठीक है, पार में तो मानते ही नहीं, तो फिर ऊपर में कैसे मानेंगे। महात्मा तो सबका भेद बताते हैं, वो तो नहीं कहते कि नहीं है, और बताते और सबको दिखाते कि चलो तुमको ये भी दिखा देंगे, ये भी दिखाएंगे, इससे भी मिला देंगे, इससे भी मिला देंगे। अब तुलसीदास जी ने जब अपनी साधना में जब देखा आँख खुली, तो कहते हैं कि वो लोग उसको दिखाई दिए, वो राम बैठे, तो दल कमल में ईश्वर बैठे, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके वहां पड़ी, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और मुझको बुलाया तो मैं बाजे की घंटे संग की आवाज को पकड़ के फौरन पहुंच गया उनके पास। जब पहुंच गए तो कहने लगे हम बहुत खुश हैं, हम ऊपर जाने का तुमको रास्ता खोलते, तो रास्ता दिया तो उधर माँ तो नजर आया, फौरन इस पार से उस पार चले गए, उधर खड़े होकर के चौड़े लंबे मैदान में, बिल्कुल सफेद मैदान है, उसमें खड़े हो गए तो नीचे का साफ दिखाई दिया, इतना है नीचे, ऊपर जितने जाओगे इतना, ये इतना, ये ज्यादा नहीं, तो सब चीजें इसी में दिखाई देती, अमेरिका, चीन, जापान, जितना भी जितने मुल्क है, और पहाड़ और समुद्र जितना भी, उन्होंने खड़े होकर के सब देखा। पूरा जब देख लिया तो ऐसे करके देखते तो कहते क्या, अति विचित्रता लोग क्या देखा, अत्यंत अत्यंत विचित्र लोग है, जिनमें अद्भुत रचना, कहते हमने देखा। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमने ये ब्रह्म हमने इसको पाया, पार ब्रह्म को हमने पाया, फिर माँ को हमने मतलब दीदार किया, काल पहुंचा, कहते मैं सतपुरुष सतलोक हम गए। उन्होंने कहा कि हमने देखा, ये तो नहीं कहा। अब बताओ रामायण में सब लिखा हो और तुम ना समझ सको तो अंधे बन के सुनाते रहो तो समझ में क्या आएगा। अगर देखते होते तो वो सुनाते, उन्होंने देखा तो वो लिखा। वो तो कहते हैं हमने इस जगत की कोई चीज नहीं लिखी, हमने सिर्फ ब्रह्मांडों का समाचार लिखा। तो हम आपकी बात कैसे मान लें, वो तो ऊपर का समाचार है, न मंत्रा नाम न केकई नाम है, और न राम है न भरत है न शत्रुघ्न, ये कुछ भी नहीं है, वो तो ऊपर का तारा है जो ब्रह्मांड से बचे, वहां की यहाँ छाया है, बस इतना है।